हरिओम। ये संभवी मुद्रा का एक वीडियो है जो एक कुर्सी के ऊपर बैठकर मैं बता रहा हूँ कि किस भांति अपनी दृष्टि को एकाग्र करना है और संभवी मुद्रा को लगाना है। तो ये एक व्यवस्थित रूप से बनाई गई हुई वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी संभवी मुद्रा की वीडियो मेरे पास में थी नहीं तो मैंने इसे डाल दिया था, लेकिन अब ये व्यवस्थित है नहीं। तो ये क्या है, और ये डीपेस्ट थेरेपी है हठ क्रिया की, तो समझ आनी भी हर किसी के बस की बात तो है नहीं, क्योंकि ये संभवी मुद्रा ये बहुत गहरे अभ्यासों में आती है और बहुत निपुण हो के ही, और जब आदमी बहुत परिपक्व साधना करने लगता है तब इस योग्य होता है संभवी मुद्रा करने के लिए, या संभवी मुद्रा लगा के रुकने के योग्य होता है। और जब तक उसकी आंखों में कंपन रहता है, समझ जाइएगा कि वो कुछ उसमें कमी है। तो खैर, ये तो इस वीडियो के ऊपर होने वाली बात बता दी है। कई साधकों ने इसमें कमेंट किया है। एक आदमी ने तो फालतू वालतू बहुत कुछ उल्टा सीधा कमेंट किया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उस बच्चे को समझाना चाहता हूँ कि देखो कि हम जिस चीज़ को सिखाते हैं ना, हम प्राण ऊर्जा के ऊपर में प्राण योग सिखाते हैं। तो जो आपके शरीर के अंदर में जो प्राण है उसकी बात होती है इस पूरे सेशन पे, और उस प्राणों को चलाने की, वो प्राणों से जो चीज़ें चलती हैं उनकी बात होती है साधना के माध्यम से। यहाँ पर लुक के ऊपर काम नहीं होता, या यहाँ पर फालतू दिख रहा है कि काला दिख रहा है कि मोटा दिख रहा है कि गोरा दिख रहा है कि कुछ और दिखता है, वैसा नहीं। यहाँ पर जितनी भी अभ्यास, जितनी भी साधना, जितनी भी तपस्या के बारे में बात होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो अंदर में प्राण है, या आपके अंदर में जो प्राण की स्थिति है उस पर स्पष्टीकरण लाने की अभ्यास या उसकी साधना बताई जाती है। ये प्राण योग के अभ्यास हैं, और प्राणों को पहले सामने रखते हैं और उसके बेस्ड पे ही और उसके अनुसार या उसके आधार पे ही पूरी तपस्या, साधना और सारी चीज़ें बताई जाती हैं इस चैनल में और मेरे द्वारा। मेरी पूरी साधना जो है वो प्राणों के ऊपर, प्राण की स्पष्टता के ऊपर निर्भर होती है। और रही बात आपकी और आपके बातों की, अगर आपको व्यूज़ चाहने के लिए, या ये जो वीडियो ऊपर आ रही है तो इसमें मैं उल्टे सीधे कमेंट करूँगा तो मैं भी पॉपुलर हो जाऊँगा, अगर ऐसा कुछ है तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, अगर कोई जानकारी लेना है या जानना है किसी चीज़ को, डजंट मैटर, कुछ नहीं होता, आप पूछ सकते हो। अब मैंने आपको जो बताया हूँ यही आज बताया हूँ, यही आगे बताऊँगा, और यही और इसको समझना तभी आएगा, या समझने के योग्य तभी होगे जब आप साधना के पथ पे चलेंगे और अपने जीवन को इस रूप में देखना शुरू करेंगे और प्राण तल पे स्थिरता लानी शुरू करेंगे। तो ये आँखों को ऊपर क्यों किया जाता है, ये भी एक सवाल है कि ये आँखों की जो दृष्टि होती है, जब इसको ऊपर की ओर लेके जाते हैं तो ये जब सोने की जो स्थिति होती है ना, जैसे जो व्यक्ति सोया रहता है, तो जब वो सोता है ना, तो जो उसकी आंखें खोल के देखिएगा तो उसकी आंखों में जो काला भाग होता है ना, वो ऊपर की ओर चला जाता है। लेकिन वो अवस्था जो होती है वो निद्रा की अवस्था पे वो अवस्था, जैसी निद्रा आएगी तो आपकी आंखों का हिस्सा ऊपर हो जाएगा। संभवी मुद्रा में आपकी निद्रा नहीं है, आप निद्रा की अवस्था पे नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी जो आपकी जो आंखें हैं वो ऊपर की ओर जा रही हैं। उस स्थिति पे एकाग्रचित्त होना, इसकी वजह से आंखें ऐसी करनी पड़ती हैं। ये कोई जादू नहीं है कि आपको जादू दिखाया जा रहा है। जो लोग इसके अभ्यास में जादू दिखाते हैं या जो भी चीज़ होते हैं, देखना उनकी आंखें जो है ना हिलते रहती हैं, चाहे उनका नाम बड़ा भी हो, लेकिन उनकी आंखें ब्लिंक करते रहती हैं, क्योंकि अभ्यास की कमी होती है। तो अगर वो ब्लिंक कर रही हैं तो चाहे मैं हूँ चाहे कोई है, तो अभ्यास की वहाँ पर कमी है, वो पूर्ण रूप से संभवी मुद्रा अभी लगी नहीं है।
तो अगर आप इसको देख रहे हो और ये चीज़ अगर इस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट है, फिर तो इस रास्ते पे जाइए जो रास्ता मैं बता रहा हूँ। और बाकी जैसे अगर लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, जैसे 36 हज़ार लोगों ने देखा है इस वीडियो को, अगर उस एंटरटेनमेंट के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो फिर तो कोई बात नहीं है। हाँ, एक बात और बता देता हूँ, इसके पहले भी ये वीडियो डली थी, उसमें भी बहुत व्यूज़ आए थे, उसको मैंने डिलीट कर दिया था, लेकिन फिर से मैंने इसको डाला है। अगर कोई और सवाल है या कोई सवाल है तो आप पूछिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हरिओम, मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।